नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पर रिबन टैब दिए गए होते हैं, जैसा कि होम रिबन टैब, इंसर्ट, ड्रॉ। रिबन टैब के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ग्रुप बने हुए हैं, जैसा कि क्लिप बोर्ड के नाम से बना हुआ है, एक फॉन्ट के नाम से है, पैराग्राफ है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं। इन्हें भी टैब कहा जाता है। ये फॉन्ट का टैब है, इसी प्रकार क्लिप बोर्ड का टैब है। ये सभी टैब्स से मिलकर ही रिबन टैब बनता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉन्ट टैब के लिए। फॉन्ट टैब में पहली कमांड के लिए हम बात करेंगे जिसे फॉन्ट कहा गया है। अलग अलग प्रकार की राइटिंग को फॉन्ट कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप किए हुए हैं। किसी भी पैराग्राफ का अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, राइटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के कई तरीके होते हैं, जिसके लिए आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हमें 3 बार क्लिक करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में आप फॉन्ट टैब पे जाएंगे। यहाँ पर जो फॉन्ट अभी चल रहा है ये कैलिबरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो आपको कैलिबरी नाम का फॉन्ट ही दिखाई देगा, या फिर जब भी आप नई फाइल लेंगे तो कैलिबरी फॉन्ट ही आपको दिखाई देगा। हम कैलिबरी फॉन्ट के अलावा कोई दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं तो इसके साथ में दिए गए इस ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं और साथ में उनका स्टाइल भी दिखाई दे रहा है। अभी हमने यहाँ पर एक अल्गेरियन फॉन्ट लिए यूज़ किया, और जैसे ही फॉन्ट यूज़ किया तो आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि जो पहला पैराग्राफ है उसकी राइटिंग चेंज हो चुकी है। तो चलिए दूसरे पैराग्राफ के ऊपर हम एक नया फॉन्ट अप्लाई करते हैं। तो 3 बार क्लिक करके इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया गया है। फॉन्ट कमांड पे गए और यहाँ पर एक नया फॉन्ट हम यूज़ करते हैं। जितने भी फॉन्ट यहाँ दिए गए हैं ये सभी अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज होते हैं। आप इन्हें स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ॉन्ट दिया गया है ब्लैक एडर ITC के नाम से। जब इस पर हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे दूसरे फॉन्ट की राइटिंग भी चेंज हो चुकी है। फॉन्ट को चेंज करने के शॉर्टकट की आप यहाँ देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट F है। यहाँ पर अगर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F बटन आप प्रेस करते हैं तो फॉन्ट का विंडो ओपन हो जाता है, और इस फॉन्ट के विंडो से भी हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद में उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। तो अलग अलग प्रकार के फॉन्ट पे क्लिक करने पर उसका जो प्रीव्यू है फॉन्ट की विंडो में ही हमें थोड़ा नीचे की साइड में यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको फॉन्ट ही चेंज करना होता है। हिंदी के काफ़ी फॉन्ट होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है, जैसा कि देव LYS 010, कृष्णा, चाणक्य, अर्जुन, कृतिदेव, ये सभी हिंदी के फॉन्ट के नाम हैं। तो अभी इस कंप्यूटर में एक फ़ॉन्ट डला हुआ है हिंदी का, जिसका नाम देव LYS 010 है। आपको फ़ॉन्ट पे क्लिक करना होगा। अभी हम अगर यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइपिंग हिंदी में होगा। तो चलिए करके देखते हैं हम यहाँ पे। इसके लिए आपको हिंदी की टाइपिंग की जानकारी का होना भी आवश्यक है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर अभी नॉवेल्टी कंप्यूटर के नाम से 2 शब्द हिंदी में टाइपिंग किए। तो ये था हिंदी में टाइपिंग करना। फ़ॉन्ट के बाद में अगला कमांड हम बात करेंगे फ़ॉन्ट के साइज़ की। फ़ॉन्ट का साइज़ का मतलब होता है अक्षरों का आकार बढ़ाना। इसके लिए भी हमें पहले उस पैराग्राफ को, वर्ड्स को या सेंटेंस को सेलेक्ट करना होगा जिसका साइज़ हम बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए पहला पैराग्राफ अभी हमने सेलेक्ट किया। वर्ड पैड के अंदर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 11 दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी ओपन करेंगे या नई फाइल लेंगे तो आपको हमेशा फॉन्ट का साइज़ 11 ही दिखाई देगा। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें साथ में दिए गए इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। इसे फॉन्ट बॉक्स कहा जाता है। फॉन्ट बॉक्स के अंदर मिनिमम फॉन्ट का साइज़ 8 दिया गया होता है, जबकि मैक्सिमम 72 दिया गया होता है। हम इससे कम या ज़्यादा भी फ़ॉन्ट का साइज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 24 फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने लिया, तो फर्स्ट पैराग्राफ का जो अक्षरों का साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की भी यहाँ शॉर्टकट की दी गई है। देखिए आप फॉन्ट विंडो को ओपन करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट P के द्वारा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट P बटन को प्रेस करते हैं तो भी फॉन्ट का विंडो ही ओपन होता है, और यहाँ से भी हम फॉन्ट के साइज़ को, मतलब अक्षरों के आकार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए कुछ शॉर्टकट की भी होती हैं। यहाँ पर अगली कमांड दी गई है इंक्रीज़ फॉन्ट। फॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आप शॉर्टकट की देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दिया गया है। तो आप कीबोर्ड से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ में, या फिर इस बटन पर क्लिक करने पर फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और इससे अगली कमांड होती है श्रिंक करना, मतलब फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ करना, और इसके शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट लेस देन होती है। तो इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अक्षरों का साइज़ आप यहाँ देखेंगे छोटा होता हुआ हमें दिखाई देगा। फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए दोस्तों 2 शॉर्टकट की और होती हैं जो यहाँ पर नहीं दी गई हैं। आपको कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट बटन प्रेस करना होगा राइट साइड वाला।
जब इसको प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ एक एक नंबर या पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ अभी 12 है, प्रेस करने पर 13, 14, 15 इस प्रकार से ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट फिर से प्रेस करें, लेकिन लेफ़्ट साइड वाला जिससे कि हम ब्रैकेट को शुरू करते हैं, तो उससे फ़ॉन्ट का साइज़ एक एक नंबर या पॉइंट से कम होता हुआ दिखाई देगा। अगर इन कमांड्स के द्वारा फ़ॉन्ट का साइज़ आप इंक्रीज़ करते हैं तो ये इंक्रीमेंट आप देखेंगे 12 के बाद में 14, 16, 18 इस तरीके से हो जाता है। ये 28 तक चलता है, 28 के बाद में सीधा 36 पहुंच जाता है और इसी क्रम में ये डिक्रीज़ होते हैं। तो अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ एक एक नंबर या पॉइंट से कम करना हो तो हम कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट्स लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसे अगली कमांड दी गई है चेंज केस के नाम से है। चेंज केस 5 प्रकार के दिए गए होते हैं। जब चेंज केस कमांड पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो चेंज केस है ये सेंटेंस केस के नाम से है। सेंटेंस केस में पंक्ति का पहला अक्षर, लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होता है तथा बाकी सभी स्मॉल होता है। लोअर केस में सब कुछ स्मॉल लेटर में दिया गया होता है। अपर केस के अंदर सभी कुछ कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड है, इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। जबकि टॉगल केस के अंदर हर वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी सारे बड़े रहेंगे। आप इन पांचों का एग्जाम्पल इन्हीं के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर पहले से ही सेंटेंस केस चल रहा होता है। तो इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और चेंज केस के अंदर अभी हम अपर केस कर रहे हैं। आप देखेंगे तीसरे पैराग्राफ कंप्लीटली अपर केस कैपिटल लेटर में चेंज हो गया है। अभी हम इसे लोअर केस करके देखते हैं तो आप देखेंगे तीसरा पैराग्राफ स्मॉल लेटर के अंदर जा चुका है। यहाँ पर सेंटेंस केस करने पर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पर थीम्स वर्ड में टी कैपिटल है, देन इसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है इस सेंटेंस के बाद में, और वैन शब्द का डब्ल्यू कैपिटल है। तो ये सेंटेंस केस होता है। तो सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस के बाद में है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस चेंज केस में आप देखेंगे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सभी स्मॉल दिखाई देंगे। और लास्ट जो चेंज केस दिया गया होता है ये टॉगल केस के नाम से है। टॉगल केस में आप देखेंगे यहाँ पर हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है और बाकी सभी कैरेक्टर्स कैपिटल है। तो ये 5 प्रकार के चेंज केस यहाँ पर दिए गए होते हैं। चेंज केस को उपयोग करने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ में कीबोर्ड का F3 फंक्शन की दबाना होगा। आप देखिएगा अभी कैपिटल लेटर होगा, देन स्मॉल और फिर सेंटेंस केस। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की के द्वारा आप सिर्फ 3 प्रकार के चेंज केस का ही उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों इससे अगली कमांड है क्लियर फॉर्मेटिंग। हम फॉर्मेटिंग को क्लियर करें पहले हम ये समझते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप उसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, उसे बोल्ड करते हैं, मतलब डार्क किया आपने, अंडरलाइन किया, कलर किया, तो ये सारा के सारा कार्य टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। मतलब हमने इस पैराग्राफ के ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड के द्वारा ये सारा के सारा फॉर्मेट्स हटा सकते हैं। तो क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड को करने से पहले आपको उस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तभी इस कमांड का उपयोग हम कर पाएंगे। नेक्स्ट कमांड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है डार्क या गहरा करना। जब आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड पैराग्राफ को नोटिस कीजिएगा, ये डार्क हो गया। इस बटन पर क्लिक करने के बाद में कमांड एक बार अप्लाई होती है। यदि आप दोबारा क्लिक कर देते हैं तो ये कमांड रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट कमांड इटैलिक के नाम से है। इटैलिक के लिए वर्ड्स को हल्का सा तिरछा करना इटैलिक करना कहलाता है। बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, जबकि इटैलिक करने की कंट्रोल आई होती है। आप कीबोर्ड से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वर्ड्स हल्के तिरछे हो जाते हैं। इस कमांड पर यदि दोबारा क्लिक कर देते हैं तो ये कमांड वहाँ से हट जाती है। नेक्स्ट अंडरलाइन है। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होती है। आप अंडरलाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप थर्ड पैराग्राफ के ऊपर ये पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है। आप इसके ऊपर नोटिस कीजिएगा, ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो चुका है। अंडरलाइन के हमें और भी ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें। ये सिंगल अंडरलाइन थी, यहाँ पर डबल अंडरलाइन भी दी गई है। अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट थिक अंडरलाइन है, डॉटेड अंडरलाइन है, डैश अंडरलाइन है। इन सभी का नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा जब आप माउस पॉइंटर रखते हैं। जिस अंडरलाइन का भी उपयोग आप कर रहे हैं उसका कलर भी अलग से चेंज किया जा सकता है। तो अंडरलाइन कमांड के अंदर ही आपको अंडरलाइन कलर दिया गया है। इसके ऊपर जाएंगे हम और किसी भी कलर पर क्लिक करके अंडरलाइन का कलर भी इस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। इससे अगली कमांड है स्ट्राइक थ्रू करना। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, किसी वस्तु का पुराना कीमत हम माने कि 55 रुपीज़ है, जो
कंपनी के द्वारा कम करके अब 50 रुपीज़ कर दिया गया है। तो ऐसे में हमें 55 को कीबोर्ड या माउस से सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद में स्ट्राइक थ्रू कमांड पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे 55 जो नंबर लिखा हुआ था वो कट गया है। तो इसे देखकर हम अंडरस्टूड हो जाएंगे किसी वस्तु की पुरानी कीमत 55 रही होगी जो अब कम होकर 50 रुपीज़ हो चुकी है। तो ये था स्ट्राइक थ्रू कमांड। अगली कमांड सब स्क्रिप्ट के नाम से है। सब स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O का, जो कि जल या पानी का सूत्र है, लेकिन H2O में 2 हल्का नीचे की तरफ सेट होता है तो इसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। सब स्क्रिप्ट कमांड पे आप क्लिक करेंगे और देखेंगे H2O में 2 हल्का नीचे की साइड में सेट हो चुका है। सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में इक्वल बटन। यदि आप कीबोर्ड में दिए गए कंट्रोल इक्वल बटन को प्रेस कर देते हैं तो इससे भी इसे सब स्क्रिप्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब कीबोर्ड से करके देखते हैं। तो कंट्रोल के साथ में इक्वल बटन को प्रेस किया हमने और यहाँ पर देखेंगे कि H2O में 2 हल्का नीचे की तरफ सेट हो चुका है। इससे अगली कमांड है दोस्तों यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करना। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हमें 23 हमने यहाँ पर लिखा, 23 में हमने 3 को सेलेक्ट किया। जब आप सुपर स्क्रिप्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 2 की पावर 3। इस कमांड को करने के लिए भी शॉर्टकट की होती है। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बटन को प्रेस करके आपको अभी प्लस बटन को दबाना है। यहाँ पर प्लस बटन वही बटन है जिस पर इक्वल साइन भी बना हुआ होता है। तो इसको प्रेस करेंगे आप और जैसे ही हमने इसको प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 3 जैसा हमें यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट कमांड यहाँ पर दी गई है टेक्स्ट इफेक्ट्स के नाम से है। टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड का उपयोग हेडिंग बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर अपनी संस्था का नाम लिखा नोवेल्टी कंप्यूटर, इसे सेलेक्ट किया और फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लिया। अभी यहाँ पर लिखे गए 2 शब्द बहुत ही सिंपल हैं, हम थोड़ा इफेक्ट इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आपको इस कमांड पर क्लिक करना होगा। इसके अंदर बहुत सारे रेडीमेड इफेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे यहाँ पर पहले के मुकाबले में ये जो टेक्स्ट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड के अंदर ये रेडीमेड टेक्स्ट इफेक्ट्स है जिनका हमने उपयोग किया, लेकिन आप इसमें आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर जैसा भी आपको अच्छा लगे उस कलर को आप यहाँ पर चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ग्रीन कलर लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर आउटलाइन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर शेडो भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी तरह की शेडोज यहाँ दी गई है। शेडो के बाद में रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन पे हमने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों ही टेक्स्ट के नीचे रिफ्लेक्शन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे। इसी प्रकार आप ग्लो कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग तरह की स्टाइल दी गई हैं जिनका उपयोग हम करके देख सकते हैं। अगली जो कमांड है ये टेक्स्ट हाईलाइट के नाम से है। फाइल में अगर कोई वर्ड या सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन वर्ड्स को पहले सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में टेक्स्ट हाईलाइट कमांड पे हम जाएंगे और यहाँ बहुत सारे कलर दिए गए हैं। आप किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है, जिसे हाईलाइट करना कहा जाता है। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर फॉन्ट का कलर। तो इसके लिए भी हम पहले एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फॉन्ट कलर के साथ में ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है जिसमें बहुत सारे कलर यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसा भी कलर आपको अच्छा लगे उस कलर पे आप क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड में देखेंगे उस टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। दोस्तों यहाँ जो कलर दिए गए होते हैं फॉन्ट कलर के अंदर, अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर मोर कलर कमांड पे क्लिक करेंगे। मोर कलर कमांड पे क्लिक करने के बाद में आपको कलर बनाने के ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों ये था फॉन्ट टैब। फॉन्ट का जो टैब है ये हम यहाँ बाहर से कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लेकिन फॉन्ट टैब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉन्ट की विंडो को ओपन करने के लिए, जिसे डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है, इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड का कंट्रोल डी बटन भी आप प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। फॉन्ट की इस विंडो में 2 टैब्स दिए गए हैं। पहला टैब फॉन्ट के नाम से है, दूसरा एडवांस के नाम से है। पहले हम फॉन्ट टैब के लिए चर्चा करते हैं। फॉन्ट टैब में एक अंडरलाइन है जो हमने बाहर से भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक अंडरलाइन और दी गई है जो आपको बाहर नहीं दी गई है। इसे कहा जाता है वर्ड ओनली। तो चलिए हम वर्ड ओनली कमांड का यूज़ करके देखते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया। अगर हम अंडरलाइन कमांड का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में अंडरलाइन कमांड अप्लाई हुई है। अगर हम फॉन्ट की विंडो में जाकर अंडरलाइन कमांड के अंदर वर्ड ओनली करते हैं और फिर ओके करके बाहर आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जहाँ स्पेस है वहाँ पर अंडरलाइन आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ वर्ड्स के नीचे ही अंडरलाइन दी गई होती है। इसी को वर्ड ओनली अंडरलाइन कहा जाता है। यहाँ पर एक कमांड दी गई है दोस्तों फॉन्ट स्टाइल के नाम से, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। काफ़ी कंपटीशंस के पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है कि निम्न में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन सी फॉन्ट की स्टाइल होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इफेक्ट्स के नाम से कमांड दिए गए हैं, बहुत सारे चेक बॉक्स दिए गए हैं। स्ट्राइक थ्रू हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डबल स्ट्राइक थ्रू।
अभी हम चाहते हैं कि 55 नंबर 2 लाइनों से कटिंग हो, तो इसके लिए आप 55 को सेलेक्ट करें, फॉन्ट के विंडो ओपन करें और यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो करके ओके करके बाहर आ जाए। आप देखेंगे कि जो 55 नंबर है ये अभी 2 लाइनों से कट गया है। अगली जो कमांड है ये स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स। जब हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय आप देखेंगे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स के अक्षरों की जो हाइट होती है वो थोड़ा अलग अलग होती है। जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान एक शब्द लिखा जो कि कैपिटल में है, फिर हम इसे दोबारा टाइप कर रहे हैं राजस्थान और फिर तीसरी बार लिखा। अभी आप देखेंगे पहला जो राजस्थान शब्द यहाँ लिखा गया है उसकी अक्षर की जो हाइट है वो काफ़ी अधिक है, और दूसरा जो राजस्थान शब्द लिखा गया है ये स्मॉल लेटर है तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। अभी हम ये चाहते हैं कि ये दूसरा लिखा गया राजस्थान शब्द है जो कैपिटल हो जाए, लेकिन हाइट इसकी स्मॉल लेटर के बराबर ही रहे। तो इसके लिए इस शब्द को हमने सेलेक्ट किया, फॉन्ट की विंडो ओपन की, स्मॉल कैप्स चेक बॉक्स सेलेक्ट किया और एंटर दबाकर हम ओके करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि राजस्थान शब्द कैपिटल हो चुका है, लेकिन पहला राजस्थान जो शब्द था ये पूरी तरह कैपिटल है, इसकी हाइट अक्षर की हाइट काफ़ी अधिक है, जबकि दूसरे दिए गए राजस्थान शब्द की हाइट थोड़ी कम है। अभी हमने तीसरा राजस्थान शब्द सेलेक्ट किया, फॉन्ट की विंडो ओपन की कंट्रोल डी कमांड के द्वारा। हम यहाँ पर ऑल कैप्स चेकबॉक्स सेलेक्ट करके जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल जो राजस्थान शब्द हमने कैपिटल में लिखा था सेम उसी हाइट का ये राजस्थान शब्द भी पूरी तरह कैपिटल हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर चेकबॉक्स दिया गया है हिडन के नाम। फाइल के अंदर लिखा गया कोई भी टेक्स्ट आप नहीं चाहते कोई भी देख पाए, तो इसके लिए आप कंप्लीट फाइल को सेलेक्ट कर लें। पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद में आप फॉन्ट का विंडो ओपन करें और हिडन चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके ओके कर दें। ऐसा करने पर आप देखेंगे फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा गया था वो सब कुछ हिडन हो चुका है। तो आपके पीछे से अगर कोई व्यक्ति फाइल को ओपन करके देखेगा तो उससे ऐसा प्रतीत होगा कि फाइल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने फाइल के अंदर काफ़ी कुछ टाइप किया हुआ है। अभी फाइल के टेक्स्ट को वापस लाने के लिए हमें फॉन्ट का विंडो ओपन करना होगा और फॉन्ट के इस विंडो में हमें हिडन चेकबॉक्स हटाकर ओके करना होगा। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट अभी हमने हिडन किया था वो अनहाइड हो जाएगा, फिर से दिखाई देगा। तो फॉन्ट विंडो में ये था फॉन्ट टैब। दूसरा टैब है एडवांस के नाम से। एडवांस टैब में पहला कमांड यहाँ पर स्केल के नाम से दिया गया है जो 100% होता है। अभी आप नोटिस करेंगे फॉन्ट का साइज यहाँ पर 38 है। हम जब फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं तो फॉन्ट की विड्थ और हाइट दोनों बढ़ती है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि फॉन्ट की सिर्फ विड्थ बढ़े, हाइट ना बढ़े। इसके लिए हम फॉन्ट विंडो को ओपन करेंगे, एडवांस टैब पर जाएंगे और स्केल जो कि इस समय 100% है इसे आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 130% करके हमने ओके कर रहे हैं। यहाँ पर ओके करने पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो टेक्स्ट है उसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, अक्षरों की विड्थ है वो इंक्रीज हो चुकी है। फॉन्ट का साइज पहले भी 38 था और अभी भी 38 ही है, लेकिन इस टेक्स्ट की जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, मतलब स्केल हमने बढ़ा दिया है। अगली जो कमांड है ये स्पेसिंग के नाम से है। यहाँ पर दो प्रकार का स्पेसिंग आपको मिलेगा, एक्सपेंडेड और कंडेंस। इसको करने के लिए हमारे पास में कुछ पैराग्राफ का होना जरूरी है। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास काफ़ी पैराग्राफ पे आ चुके हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, फॉन्ट के विंडो ओपन की, एडवांस टैब पर गए और यहाँ पर जो स्पेसिंग है इसे एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने पर वर्ड्स और कैरेक्टर्स आपको थोड़ा खुले खुले नजर आएंगे। जैसे ही ओके किया आप देखेंगे यहाँ पर कि ये पैराग्राफ 4 लाइनों का बन चुका है और इनके कैरेक्टर या वर्ड्स में काफ़ी स्पेसेस है। हम अंडू करके देखेंगे एक बार, ये कुछ इस तरह से था और जब इसका एक्सपेंड किया इस पैराग्राफ को तो कुछ ऐसा हो गया। अगर हमें स्पेस कम करना हो इन सभी कैरेक्टर्स के बीच में तो हम कंडेंस करेंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ है इसके जो कैरेक्टर्स है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये था एक्सपेंड और कंडेंस करना। अगली जो कमांड है ये पोजीशन के नाम से। दो प्रकार का पोजीशन हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे, एक रेज्ड है और दूसरा लोवर्ड है। 2 की पावर 3 जैसा दिखाई दे लेकिन 3 का जो आकार है वो छोटा ना हो, तो इसके लिए हमने 3 को सेलेक्ट किया, फॉन्ट के विंडो ओपन की, पोजीशन के अंदर गए और इसे रेज्ड कर दिया हमने यहाँ पर। अभी ये 3 पॉइंट से रेज हो रखा है, इसको इंक्रीज करके हमने 13 पॉइंट से रेज किया और ओके कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 3 जैसा आपको दिखाई देगा और 3 का जो साइज है वो भी कम नहीं हुआ। इसी प्रकार अभी हमने H2O में 2 को सेलेक्ट किया, फॉन्ट की विंडो ओपन करी, पोजीशन में लोवर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पर और अभी जो वैल्यू इंक्रीज करनी है
वो नीचे वाले बटन से इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पर भी हमने 13 पॉइंट यूज़ किया और जैसे ही ओके करेंगे हम तो आप देखेंगे H2O2 नीचे की तरफ सेट हो गया है और इस 2 नंबर का जो साइज़ है वो कम नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हमने आज फॉन्ट टैब को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।